बोलो। नमस्कार। 20 वर्षीय युवती जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ, निश्चित रूप से मैं 5 वर्ष तक के फल को ही ज़्यादा पढ़ पाऊँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि रेखाओं का परिवर्तन होता है, रेखाओं का बनना, रेखाओं का मिटना, तो वो होता है आपके जीवन में 25 से लेकर के और 30 वर्ष के बीच में। अब जो इस समय स्थिति है हस्तरेखा में, वह स्थिति मैं आपकी उंगलियों में, पर्वों में, रेखाओं में क्या किस प्रकार की है, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। ज्ञान की कनिष्ठा उंगली लगभग पहुँची सूर्य की उंगली के पर्व तक, यानी थोड़ा सा ये गैप अपने आप में रह जाना आपके जीवन के अंदर संघर्ष की स्थिति को बनाता है। बस सब कुछ व्यक्ति को पड़ा हुआ नहीं मिलता, संघर्ष करते हैं और उसके बाद अपने आप को बनाते हैं। प्रथम पर्व मानसिक पर्व, अभी दिमाग में कई प्रकार की उलझनें चल रही हैं, वह इतना समझ सकते हैं, बुद्धि की कोई कमी नहीं है। सेकंड पर्व पर माइनस रेखाओं का होना, ये अपने आप में भाषा शैली पर नियंत्रण रखना चाहिए, वह इतना ही कहूँगा। तीसरा पर्व अभी माइनस रेखाओं से भरा हुआ है, यानी वर्तमान में तो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ से खर्च हो रहा है। अब बात करते हैं हम आपके सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की प्रथम पर्व की उंगली पर भी माइनस रेखा का प्रभाव क्रोध पर या चिड़चिड़ाहट पर ध्यान रख के किसी नंबर के चश्मे लगने की संभावना है। द्वितीय पर्व राज्य सरकार से सहयोग के लिए जाना जाता है, वह यहाँ पर अभी कहीं से भी आपको सहयोग नहीं दे रहा है। तीसरा कर्म यानी कि पिता से सहयोग के लिए जाना जाता है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और नियंत्रण में स्थिति रखें, अपनी भाषा शैली के प्रभाव से पिता को दुख ना पहुँचे। आइए बात करते हैं आपके यहाँ पर शनि उंगली के बारे में। इसकी उंगली पर प्रथम पर्व पर ये चिन्ह हो जाना राहु का, आपके जीवन के अंदर रोगों का निरंतर रूप से लगा रहना, ये इस प्रकार से है। अभी कोई बहुत बड़ी बात नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ, कभी पेट खराब रहना, कभी कुछ खराब रहना, कभी सेहत ना होना, कभी नज़ला होना, कभी खांसी होना, कभी एलर्जी होना, कुछ ना कुछ चलता रहता है। सेकंड पर्व है यहाँ पर, अभी सिर्फ और सिर्फ इस पर ये तो कह नहीं सकते कि 20 साल की उम्र पर कर्ज हो जाएगा, ऊपर खर्च हो जाएगा आपके ऊपर, कुल मिलाकर आपके ऊपर खर्च लगा हुआ, भाई इतना कह सकते हैं। तीसरा पर्व होता है परिवार को अपने दम पर चलाना, अभी राहु रेखा यहाँ भी है, तो यानी अभी अपने आप से परिवार को अपने दम पर नहीं चला पा रही हैं। मैं बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व पर। खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, पाचन शक्ति को मजबूत रखें, प्राणायाम योगा करें तो ये अच्छा रहेगा। सेकंड पर्व प्यार के संबंधों में खटाव, और साथ ही साथ यहाँ पर जब भी विवाह करें, यदि उंगलियाँ पर यहाँ रेखा रहती हैं विवाह से समय तक भी, तो कुंडली मिलान करके विवाह करें। ये आपके लिए जीवन में सावधान, पूछा मुझे जीवन में किन बातों में सावधान रहना चाहिए, तो स्वास्थ्य के साथ साथ इस चीज़ पर लगातार स्वास्थ्य की अवहेलना ना करें। बृहस्पति के पर्व यहाँ पर ये रेखा जब माइनस लग जाए, तो अभी तो मैं इसको ऐसा नहीं कह सकता कि संतान सुख सहयोग की कोई बात है, कुल मिलाकर अभी सिर्फ और सिर्फ खर्च की बात है, क्योंकि बृहस्पति कारक यहाँ है पूजा का, और साथ ही साथ यानी पूजा पाठ के लिए समय न मिलना, और साथ ही साथ धन खर्च आपके ऊपर होना। अब बात करेंगे हम आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और यहाँ पर आड़ी टेढ़ी रेखाओं का प्रभाव, यानी बस इसको इतना कह सकते हैं कि आपके संसाधन के लिए साधन आपको मिल रहे हैं आपकी शिक्षा के लिए, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ एक बहुत बड़ी राहु रेखा का प्रभाव है, यानी आप अपने मन से प्रसन्न नहीं हैं कि मैं इस खर्च को अपने ऊपर करूं। अब बात करते हैं सूर्य के पर्व के बारे में। यशमान सम्मान से भरा हुआ ये पर्व बहुत सारी कीरम काटी रेखाओं से भरा हुआ है, यानी इस तरह की कंटक रेखाएं या एक तरह से झाड़ का सा बन जाना, ये अपने आप में अच्छा नहीं होता। इसके लिए आंखों के दोष हो जाना, पिता के स्वास्थ्य का खराब रहना, साथ ही साथ आपके जीवन में संघर्ष रहना, सम्मान के लिए लड़ाई करना, ये सब स्थिति यहाँ पर बनी हुई है।
शनि का पर्व भाग्य का पर्व है। भाग्य के पर्व पर यदि बहुत सारी यहाँ पर काटने वाली रेखाएं हैं तो एक मजबूत रेखा भी है जो बताती है कि आने वाले समय में आपके ऊपर कितनी भी अड़चनें चलती रहें, लेकिन आप अपने भाग्य को बनाने के लिए संघर्ष के साथ लगी रही। यानी मैं इसको कह सकता हूँ कि भाग्य खराब तो नहीं कह सकता कि भाग्य खराब है। कुल मिलाकर के आपको यदि जैसे इस समय शिक्षा का दौर चल रहा है तो शिक्षा के दौर में भाग्य साथ दे रहा है, लेकिन संघर्ष चल रहा है। बृहस्पति पर्व पर इतने सारे ब्रैकेट्स का बन जाना, यानी इसमें देखेंगे तो नक्षत्र भी दिखाई देगा आपको, यहाँ पर नक्षत्र भी दिखाई देगा और साथ ही साथ दिखाई देंगे बहुत सारे ब्रैकेट्स। जब चतुर्भुज में नक्षत्र बन जाता है, देखिए नक्षत्र इस वाले पर्वत पर अगर कहें तो ज़्यादा खराब नहीं कहलाता, बहुत बड़ा पद सम्मान दिला देता है। ये ब्रैकेट्स भी बनने हैं, चतुर्भुज भी बनने हैं, आने वाले समय में आपको कुल मिलाकर के संपत्ति भी बनाएंगी, वाहन भी लेंगी, मकान भी बना पाएंगी, क्योंकि इतनी मजबूत रेखाएं हैं, ये मिटने वाली यहाँ से नहीं है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। लेफ्ट हैंड में आपका इसलिए दिख रहा हूँ क्योंकि आपकी आयु इस समय केवल 20 वर्ष की है और 35 वर्ष से पहले इस हाथ को ही हम ज़्यादा देखते हैं। यहाँ पर हृदय रेखा आप यदि देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कटी फटी है, यानी कुल मिलाकर इसका 3 चीज़ों को प्रभाव माना जाता है। नंबर 1, बहुत खराब हो तो सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, आप अपने मन से बहुत परेशान हैं, ज़्यादा डिप्रेशन ना लें। मन आपका अच्छा नहीं है, खिन्न रहता है आपका मन, जिम्मेदारियों की वजह से रहता हो, शिक्षा की वजह से रहता हो। और तीसरा मैंने बता ही दिया था कि कुंडली मिलान करके विवाह करना अनिवार्य है। आइए बात करते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और बहुत सारी जालियों से बना हुआ निम्न मंगल पर्व, कर्म रूपी रेखाएं बहुत ज़्यादा निकल रही हैं, बहुत मेहनत करती हैं, बहुत परिश्रम करती हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन बहुत संघर्ष से अपने आप को स्थापित किया है आपने, इस बात को बताने वाली रेखाएं हैं। तो चलिए, कर्म रूपी रेखाएं मजबूती के साथ हैं, संघर्ष है इसमें ज़्यादा, ये ज़रूर बात है। आइए बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बहुत सारी डबलिंग बुद्धि रेखा और उसके बाद में इसको बहुत सारी काटने वाली रेखा, फिर ये अपने आप में जाली सी बनाती हुई, टूटती हुई सी मंगल पर्व पर पहुंची। बुद्धि रेखा जब जब मंगल पर्व से संबंध बनाती है वह समय आपके लिए कुल मिलाकर नौकरी दिलाने वाला होता है। अधिकतर यही देखने में आता है, या अपनी शिक्षा के द्वारा आप अपने आप को स्थापित करते हैं, उसी काम के अंदर नियमित करते हैं। मैं बात करता हूं आपके यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको सबसे पहले विजयी रेखा बताता हूँ। इसमें खड़ी हुई विजयी रेखा, ये वो विजयी रेखा है जो बहुत सारी रेखाएं बनी हुई जो हैं उन पर अकेली विजय दिलाती हैं, ऐसी यहाँ पर रेखा है। बहुत सारी कीरम काटी हैं, बहुत सारी आप देखेंगे तो रेखाओं का बिखराव है। ये सब आपके जीवन के अंदर संघर्ष की कहानी को कहता है, लेकिन उस पर ये सिर्फ और सिर्फ मात्र 2 रेखाएं खड़ी होने के बाद सभी संघर्षों पर विजय भी प्राप्त कराती हैं। अब बात करते हैं हम आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत के बारे में थोड़ा सा मैं ज़रूर कहूँगा कि किसी भी प्रकार से डिप्रेशन का शिकार मत होइएगा। कृपया करके जो मैं पूजा पाठ बताऊं उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी डिप्रेशन रेखाएं हैं और केतु स्थान पर बहुत ज़्यादा रेखाओं का कटना किसी बीमारी में सर्जरी तक का संकेत दिला देता है। ऐसा मैं पक्का नहीं कह रहा कि आपको सर्जरी ही होगी, लेकिन ये बहुत बड़े रोग के संकेत हैं। आपको नियमित रूप से डॉक्टरी देख रेख में रहना चाहिए। अगर बुद्ध रेखाओं की बात करूं तो अभी उनको व्यापारिक रेखा इसलिए नहीं कह सकता कि उन पर बहुत सारी एक तरह से रेखाओं का प्रभाव कीरम काटी के रूप में बना हुआ है। यानी ये बात आप ध्यान रखिएगा कि 30 वर्ष के बाद आपका राइट हैंड काम करेगा, ये लेफ्ट हैंड काम नहीं करेगा, इसकी रेखाएं काम नहीं करेंगी। तो आपके जीवन के अंदर अभी काफ़ी संघर्ष है और उसमें अभी कोई व्यापारिक रेखा के बारे में कहना ये अच्छी बात नहीं है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका भाग्य रेखा वाले ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। देखिए, भाग्य रेखा की बहुत जोर आजमाइश हो रही है, इसमें भी अगर चलते हैं तो इसको भी बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। अभी तो 20 वर्ष की बात करता हूँ तो ये तो समझिए इस जगह पर जहाँ रिंग बना रहा हूँ यहाँ पर आपकी रेखा चल रही है, और यहाँ पर आप किस प्रकार का रेखा देख रही हैं ये आप स्वयं देख सकती हैं कि कितनी सारी आड़ी तिरछी रेखा यहाँ काट रही हैं, कितना आपके जीवन में संघर्ष करा रही हैं, कितना सब कुछ करा रही हैं। चलिए अब बात करते हैं शुक्र पर्व के बारे में। संसाधन
शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और संसाधनों के पर्व में बहुत सारी यहाँ पर XYZ और जाली का बनना, रेखाओं का टूटना, संसाधनों के लिए, संघर्ष के लिए तरसती हुई महिला। तो ये इस तरह का यहाँ पर, और ये अपने आप में अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो मंगल वर्ष पर यहाँ पे एक तरह से दिखाई दे रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे ये संकेत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ आपकी मंगल रेखाओं के बारे में। एक डॉक्टर के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी रेखाएं होती है मंगल रेखाएं। ये रेखा आपके हाथ के अंदर वो रेखा है जो आपके लिए अच्छा संकेत देती है मेडिकल लाइन का, ये भी है, और ये खड़ी रेखाएं भी देती हैं मंगल का, और अंदर भी बहुत सारी खड़ी रेखाएं प्रथम मंगल पर है, यानी ये अच्छा संकेत हुआ मंगल के मजबूत होने का। यानी संघर्ष यानी लड़ाई स्वास्थ्य से लड़ा देंगी ये स्वास्थ्य रेखाएं, ये मंगल रेखाएं आपके स्वास्थ्य से और आपके कार्य क्षेत्र में आपको विजय प्राप्त करा देंगी। ये ऐसी अच्छी रेखाएं, अगर बहुत सारी किरम काटी वाली रेखाएं तो उन पर विजय प्राप्त कराने का इनमें दम भी है। आयु रेखा की बात अभी करना ज़्यादा सही नहीं होगा। आज के अंदर 74-75 वर्ष की आयु रेखा अभी वर्तमान में बनी हुई है, लेकिन ये तो उसकी ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, ये आगे भी बढ़ती रहती है। तो बहुत सारा हाथ में इतनी रेखाएं हैं कि एक एक रेखा को बताना, उसके फल को बताना, आप ये समझिए कि दांतों तले उंगली दबाना है। तो यहाँ प्रथम अंगूठे पर भी बहुत माइनस रेखाएं, संसाधनों के लिए संघर्ष यहाँ भी दिखता है। यहाँ तर्क शक्ति पर भी नियंत्रण रखना है, ऐसी स्थिति दिखती है। मुझे मेडिकल क्षेत्र में कैरियर में सफलता मिलेगी या नहीं, 101% लगेगी। एकाग्रता से के साथ लगे रहिएगा। मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, बिल्कुल स्वास्थ्य आपको बहुत परेशान करने वाला है। इसके लिए जो मैं पूजा पाठ बताऊँ उसको नियमित करिए, बहुत स्वास्थ्य ठीक होगा और आप सही तरीके से अपने टारगेट को प्राप्त करेंगी। मेरी आर्थिक स्थिति एवं करियर कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति करियर के बारे में अभी मैं सिर्फ करियर के बारे में बोलता हूँ। आर्थिक स्थिति के लिए बहुत सारी रेखाएं अभी आपके हाथ के अंदर बनने वाली हैं, यानी कैरियर बेहतरीन बनेगा। जब मैं कह रहा हूँ तो आर्थिक स्थिति भी मजबूत ही बनेगी, चिंता ना करें, निश्चित बनेगी। मुझे जीवन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नंबर 1 वाणी पर नियंत्रण रखें, नंबर 2 स्वास्थ्य का बहुत देखभाल रखें, नंबर 3 जो पूजा पाठ में बताऊँ उसको अवश्य करें, और नंबर 4 जब विवाह हो तो कुंडली मिलान का अवश्य ध्यान रखें। ये सब बातें मैंने आपको ध्यान रखने के लिए बताई हैं। बेहतर स्वास्थ्य और जीवन के लिए उपाय क्या करूं, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले पहन लीजिए आप पुखराज इस उंगली के अंदर। ये आपको क्या क्या करेगा, बुद्धि को नियंत्रण में देगा, शिक्षा में तरक्की उन्नति देगा, स्वास्थ्य को बेहतर करेगा, जीवन में उन्नति तरक्की करेगा। ये सारी चीज़ों का एक जल्दी से जल्दी पुखराज आप पहने। आप चाहें तो मुझसे मंगा सकती हैं, मैं आपके स्थान तक रिंग बनवा कर पहुँचा सकता हूँ। पूजा सिर्फ आपको एक ही बता रहा हूँ, ये आपको अवश्य करनी पड़ेगी, वरना ये कीरम काटी वाली रेखाएं खराब नहीं होने की, या इनका प्रभाव खत्म नहीं होने का है। प्रभाव खत्म हो जाएगा, जो मैं पूजा बता रहा हूँ उसके लिए जरूर कर लीजिएगा। रुद्र गायत्री होती है, रुद्र गायत्री मंत्र का जाप होता है, उसकी 3 माला का जाप रोजाना रुद्राक्ष माला से करें। रुद्र गायत्री मंत्र मिल जाएगा आपको गूगल से, वहाँ से ले लीजिएगा और उसकी 3 माला का जाप रोजाना अवश्य करिएगा। देखिए कितनी तेजी के साथ रोगों पर और सभी क्षेत्रों में आपको विजय प्राप्त होगी। नमस्कार।